नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। अग्निवीरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जो एक्स अग्निवीर होंगे उनके लिए होम मिनिस्ट्री ने एक बड़ा स्टेप उठाया है। सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, क्यों है मिनिस्ट्री ऑफ होम ने एक बड़ा स्टेप उठाया है, जिसमें जो एक्स अग्निवीर हैं उनकी 50% वैकेंसीज रिजर्व कर दी हैं सीएपीएफ और असम राइफल में। सीएपीएफ में आते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल। यहां पर जितने भी एक्स अग्निवीर होंगे उनके लिए 50% रिजर्वेशन है, वैकेंसीज हैं। तो जो भी बैच पास आउट होगा उनके लिए रोजगार के अवसर खुले हैं। तो ये एक्स अग्निवीरों के लिए एक बड़ी खबर है और इस बारे में एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी की है कि इसके तहत जितने भी एक्स अग्निवीर हैं, और इसमें एक बड़ी खबर भी है कि उनको इन फोर्सेस में जाने के लिए ना तो फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, ना ही रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, सिर्फ मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद इनको यहां पर जॉब मिल जाएगी। 50% वैकेंसीज हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इसके अलावा एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल। यहां पर वो जनरल ड्यूटी एज ए राइफलमैन के तौर पर भर्ती होंगे, जो कांस्टेबल का पद होता है सीआरपीएफ में। और उसके लिए उनको ना तो फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, ना रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, सिर्फ मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद वो सीधे इन फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। हालांकि अग्निवीरों को लेकर बहुत से वीडियो भी वायरल हुए, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी की और ये भी कहा कि एक बार फौज में चले गए 4-5 साल की नौकरी के बाद ये बेकार हो जाएंगे, इनको कोई जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी सरकार ने कहा था कि स्टेट पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनके लिए रिजर्वेशन होगी, ताकि जितने भी अग्निवीर जो फौज में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, आर्मी में हैं, वो तमाम उसमें से कुछ परसेंटेज जो फौज में रहेगी, बाकी घर आएंगे, उनके लिए नौकरी का एक सुनहरा अवसर होगा। वो होगा सीएपीएफ में, स्टेट पुलिस में, असम राइफल में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये पहल कि अब इनके फिजिकल टेस्ट नहीं होंगे, रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ मेडिकल होगा और ये लोग सीधे भर्ती हो सकते हैं। और साथ में एक और बड़ी खबर इसमें आयु की छूट भी दी गई है। जो पहला बैच है उसमें 5 वर्ष की छूट है और उसके बाद जो बैच आएंगे उनको 3 साल की छूट है आयु में। कि सपोज करिए कि जब 17.5 से लेकर 21 साल का जो रखा गया है, 17 साल 6 महीने के होने के बाद आप अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऊपर एज है वो पहले 21 साल थी, उसके बाद 22 साल कर दिया गया था। 22 साल तक आप कर सकते हो। उसके बाद जब आप भर्ती हो जाते हो, 4 साल आप सर्विस करते हो, तो उसके बाद पहले बैच जो पास आउट होगा उसको 5 साल की छूट है और दूसरे जो रूटीन में आएंगे उनको 3 साल की। तो ये एक बड़ी खुशखबरी थी एक्स अग्निवीर के लिए। उसके लिए बकायदा लोकसभा में एक सवाल था, उसके ऊपर लिखित में ये जवाब दिया गया था और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक लेटर भी निकाला था। क्योंकि अग्निवीरों के जो बैच हैं वो लगातार भर्तियां उनकी चल रही हैं। पहला बैच जो था वो अब बाहर आने वाला है, उनको अपने अपनी डेस्टिनेशन पे जो परमानेंट हुए हैं उनको भेज दिया गया है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि इनका कोटा और बढ़ाया जा सकता है। जैसा पहले कहा गया था कि 25% को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, ये तीनों फोर्सेस में अब इनकी परसेंटेज बढ़ सकती है। जो खबरें हैं कि आर्मी और एयरफोर्स में 50% आगे फॉरवर्ड होंगे, बाकी वाले घर आएंगे, और नेवी में 75% जो हैं वो फॉरवर्ड होंगे और 25 वापस आएंगे। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, लेकिन ये खबरें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उनके सूत्रों से हैं कि ऐसा सरकार करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो अग्निवीरों के लिए ये बहुत बड़ी खबर और भी होगी। लेकिन फिलहाल जो हम आपको खबर बता रहे हैं वो ये है कि एक्स अग्निवीर जो भी बैच पास आउट होके वापस आएगा सर्विस अपनी पूरी करके, पहले बैच को 5 साल की आयु में छूट है और दूसरे को 3 की। और उसके लिए 50% वैकेंसीज सीएपीएफ में है, जिसमें बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और एसएसबी और साथ ही असम राइफल, इनके भीतर
वो लोग बिना फिजिकल टेस्ट, बिना रिटर्न एग्जाम के सीधे भर्ती होंगे, सिर्फ मेडिकल होगा और 50% की जो वैकेंसीज हैं वो फिल हो जाएंगी।